चलो ये देखते हैं। आर द प्रोपोजिशन बिलो ट्रू और फॉल्स, तुम्हें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है तो जस्टिफाई करो। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो। कुछ भी मतलब टू से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। एंड फॉर ऑल वाई है ना। इसका मतलब क्या हो गया? वाई का भी वैल्यू कुछ भी रखो विच इज ग्रेटर देन टू। उनका प्रोडक्ट फोर से बड़ा होगा। तो बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू होगा ना। हाँ। ओके, तो जस्टिफिकेशन में तुम ऐसे लिख सकती हो, ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो प्रॉपर्टी है, राइट? तो यहाँ लिख लो, अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से तो ये प्रॉपर्टी होता है, राइट? बट कंडीशन क्या होना चाहिए? ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर। एंड पॉजिटिव है ना। तो जस्टिफिकेशन ट्रू का मत देना, जस्टिफिकेशन तुम्हें फॉल्स का देना है। हाँ, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ ये जस्टिफाई कर दो ना। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, देन ए सी इज ग्रेटर देन बी डी। तो हियर एक्स इज ग्रेटर देन टू, राइट? वाई इज ग्रेटर देन टू, यू कैन से व्हाट, एक्स इंटू वाई इज व्हाट, टू इंटू टू। अब देखो एक्स और ये सब क्या पॉजिटिव नंबर है ना। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, बस हो गया जस्टिफाई। तो ये रूल याद रखना। हाँ, प्रॉब्लम कब होता है? जब ये पॉजिटिव इंटीजर ना हो, नेगेटिव हो। जैसे देखो, वन बड़ा है जीरो से, राइट? और टू बड़ा है, हम्म, या माइनस टू बड़ा है माइनस थ्री से। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस टू आएगा ना, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा ना। ये तो फॉल्स हो गया ना। जीरो से बड़ा नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ये फॉल्स क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ तुमने नेगेटिव नंबर चूज किया है। और ये ट्रू तब होता है जब ऑल ए बी सी डी आर पॉजिटिव। अंडरस्टूड? यस। तो मैंने तुमको ट्रू भी बता दिया और फॉल्स कब होता है ये भी बता दिया। तो पॉजिटिव नंबर लेना है, यहाँ तक कि जीरो भी नहीं लेना है। और कोई भी नंबर टू से बड़ा है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा ना। यस। तो स्टेटमेंट को रीड कैसे करोगे? इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन टू, देन देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन फोर। बोथ क्यों? क्योंकि दोनों, दोनों क्या है? फॉर ऑल है ना। यस। सॉल्यूशन छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। नहीं समझेगा ये नोटेड। अच्छा, वीडियो बना रहा हूँ, डोंट वरी। यू कैन वॉच द वीडियो, ओके। नाउ सी, सेकंड स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट सम एक्स सम वाई, मतलब एक्स का कुछ वैल्यू है और वाई का वैल्यू है, राइट? तो तुमको प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। तो जस्टिफाई तुम एक एग्जांपल देकर भी कर सकती हो, जैसे एक्स का वैल्यू ले लो टू और वाई का वैल्यू ले लो थ्री। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो सो फोर थ्री से बड़ा है ना। एंड एंड मतलब ये, और ये टू छोटा है ना थ्री से, राइट? तो दोनों वैल्यू ट्रू है ना, जब ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो इनका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। तो ये ट्रू एंड ट्रू गिव्स ट्रू।
अच्छा, ये सबके लिए नहीं बोला है, देयर एग्जिस्ट बोला है, मतलब कुछ के लिए है। तो यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट वन पेयर विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, राइट। अब यहाँ जनरल चीज नहीं पूछा है, स्पेशल चीज पूछा है। तो एक एग्जांपल देकर जस्टिफाई कर दो। थर्ड वाला देखें। यहाँ बोला है एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, फॉर ऑल एक्स है ना। तो इसको रीड कैसे करोगे? फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, राइट। तो अगर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई है, कैन आई राइट हियर? तो टेक वाई ऑन द लेफ्ट साइड, राइट। टेक वाई कॉमन, from here you can get x is equal to y is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0, right। अब यहाँ बोला है x का वैल्यू क्या आ रहा है? या तो 1 आएगा या तो y का वैल्यू 0 होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था? फॉर एवरी एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, जरूरी नहीं 1 ही रखो। जैसे एक्स का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, ओके। या मैं कोई भी रियल नंबर ले लेता हूँ और 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? मतलब y का तो वैल्यू 0 है ना। तो y के वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? आप समझिए ना। तो x का वैल्यू कुछ भी है और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आ रहा है ना। यस। नो नो नो, यहाँ y का वैल्यू क्या है? 0 है ना। y का वैल्यू 0 है, राइट। हाँ, तो कुछ तो y का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है ना, सच दैट उनका प्रोडक्ट y ही आ रहा है। और वही तुम्हें फाइंड करना है कि y का वैल्यू ऐसा क्या हो सकता है कि x का वैल्यू कुछ भी रखे, इट सेटिस्फाइड द कंडीशन। अंडरस्टूड? यस। ओके, सी नेक्स्ट वाला। तो यहाँ बोला है देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर विच यू वाई कुछ भी रहे मल्टीप्लाई ये होगा। तो अब ऐसे समझो, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ देयर एग्जिस्ट सम फिक्स्ड एक्स सच दैट फॉर एवरी वाई एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, राइट। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई यू कैन राइट, अंडरस्टूड। तो व्हेन यू टेक वाई कॉमन, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो गया? तो एक्स का वैल्यू फिक्स हो गया ना। अब यहाँ एक्स का वैल्यू फिक्स है और वाई का वैल्यू कुछ भी रखो, राइट। तो वाई ही मिलेगा ना। तो हमें यही फाइंड करना था कि ऐसा क्या वैल्यू है एक्स का जो फिक्स कर दें, और वाई का वैल्यू कुछ भी रखो तो वही मिलेगा। तो अब देखो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, तो 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई होगा ना। इसका मतलब ये ट्रू है। अंडरस्टूड? बस। नेक्स्ट वाला देखें।
फॉर ऑल एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, वाई कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। एंड करेक्ट है। एक्स का वैल्यू जीरो रखोगी तो वाई का वैल्यू वन मिलेगा। एक्स का वैल्यू वन रखोगी तो वाई का वैल्यू वन मिलेगा। सॉरी, यहाँ जीरो मिलेगा। एक्स का वैल्यू टू रखो तो वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा ना। तो दिस इज टू, तो इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट वाई इक्वल टू एक्स बी, राइट। या तो तुम ऐसे बोल सकती हो कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स, एक्स क्यूब इज ऑल्सो ए रियल नंबर। अंडरस्टूड। लेकिन नेक्स्ट वाला देखो, इसका मतलब क्या है? नहीं, फॉर सम, हाँ, वाई का वैल्यू फिक्स है, राइट ना। देयर इज वन फिक्स्ड वाई दैट इक्वल्स एक्स क्यूब फॉर एवरी एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो। ओके, जैसे देखो, एक्स का वैल्यू वन रख दिया तो वाई क्या मिलेगा? वन मिलेगा ना। एक्स का वैल्यू टू रख दिया, वाई का वैल्यू क्या मिल गया ना। बट बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वाई का वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, राइट ना। यहाँ बोला है कि देयर एग्जिस्ट सम वाई फॉर ऑल एक्स, राइट। ये इधर आ गया तो सेंटेंस चेंज हो जाता है। हाँ, तो वन फिक्स्ड वाई कैन नॉट बी बोथ वन एंड एट। इसका एग्जांपल ये दे सकती हो, क्या वाई का वैल्यू फिक्स है क्या? कहाँ फिक्स है? वन भी आ रहा है, एट भी आ रहा है। देखो, एक्स का वैल्यू टू रखने पर ऐसा समझो, एक्स का वैल्यू वन रखा तो वाई क्या आ रहा है? एक्स का वैल्यू टू रखा तो क्या आ रहा है? एट आ रहा है। तो वाई मान लो एट होना चाहिए, राइट। यहाँ बोला ना देयर एग्जिस्ट सम वाई, तो एक्स का, वाई का वैल्यू एक फिक्स रख दो कि सभी एक्स पे डिफाइंड हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? वन पे भी वन आए और टू पे भी वन आए, ऐसा हो सकता है क्या? यह एट है। तो वन फिक्स्ड वाई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। ओके, यहाँ जस्टिफिकेशन क्या दोगी? बट वन फिक्स्ड वाई कैन नॉट बी बोथ वन एंड एट एट द सेम टाइम। ओके, हेंस नो सच सिंगल वाई एग्जिस्ट। तो प्रोपोजिशन क्या होगा? फॉल्स होगा। अब तुम बोलो सर, इसको इसको डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे बड़ा इश्यू यहाँ लिख लो, वाई कैन चेंज, राइट, विथ एक्स। तो जैसे जैसे एक्स चेंज करोगे वाई भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ क्या है, वाई सेम वाई रहना चाहिए। सेम वाई मस्ट वर्क फॉर, यस, अंडरस्टूड। यस, नोट कर लीजिए। ओके ओके।
अंडरस्टूड ना? अच्छा है। जस्टिफिकेशन। ये तो हो गया ना ऊपर वाला ही। वीडियो नहीं दिया, ठीक है। साइन इन करना पड़ेगा। ये भी। नीचे मतलब ये वाला। ये करा ने। अच्छा ठीक है। 1 मिनट। पहला वाला तो इजी है ना। फॉर ऑल एक्स। राइट ना? फॉर ऑल एक्स। राइट। एक्स क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो फॉर एवरी नॉन जीरो। ओके। यहाँ लिख लो। यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिटरमाइन द टोटल वैल्यू है, तो यहाँ लिखो इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी नॉन जीरो। नेचुरल भी नहीं बोल सकते, नॉन जीरो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है ना। नॉन जीरो रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर वाई सच दैट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। राइट, इसमें पहले ही बोल दिया कि एक्स का वैल्यू जीरो नहीं लेना है। अब कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू रहेगा। तो अब तुम देखो, अगर एक्स का वैल्यू जीरो नहीं लेना है, राइट, तब तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा ना। और 1/0 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। और तुम्हें पहले बोला है जीरो नहीं लेना है। तो एक्स इंटू 1/x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। इसका मतलब वाई हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अंडरस्टूड? तो सच ए वाई ऑलवेज एग्जिस्ट। क्लियर है? समझ गए? अरे जब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है तो वाई का वैल्यू 1/x हो सकता है ना। प्रॉब्लम तब होता है जब ये जीरो नहीं देता। राइट। हम्म। अब दूसरा वाला बोला है कि फॉर सम एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ नहीं, और ऑल वाई। अब इसमें थोड़ा सा अ, ऐसा दिया है। तो एक ऐसा फिक्स्ड एक्स सर्च करो तुम, जिसमें वाई का वैल्यू कुछ भी मल्टीप्लाई करने पर बना जाए। लेकिन यहाँ वाई क्या है? फिक्स है। समझ गए? सॉरी, एक्स फिक्स्ड है, बट वाई चेंज हो रहा है।
वाई इज वेरिएबल। हाँ। अच्छा देख लेते हैं। चलो देखो, मान लो वाई का वैल्यू 1 है, तो एक्स इंटू वन। एक्स फिक्स्ड है, ऐसे देखता हूँ। तो एक्स का वैल्यू 1 मिल गया ना। अब वाई का वैल्यू 2, क्योंकि वाई वेरिएबल है ना, तो अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। अगर वाई का वैल्यू 2 है तो एक्स इंटू टू क्या होगा? 2x होगा। राइट ना? तो 2x यहाँ। नहीं नहीं नहीं, पहले समझो। एक्स तो फिक्स है ना, और वाई वेरिएबल है। तो एक्स एक्स हमेशा एक ही नंबर लो, क्या एक्स का वैल्यू सपोज मैं 1 ले लेता हूँ। तो 1 इंटू 1 1 आएगा। और इसमें 1 इंटू 2 कितना आएगा? राइट। तो लेकिन क्या है, एक्स का वैल्यू हमेशा 1 मिल रहा है। एक्स इंटू वाई हमेशा क्या आना चाहिए? फॉल्स है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। अंडरस्टूड ना? तो तुमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू फिक्स रखना है और वाई का वेरिएबल करना है। तो चेंज कर करके देखो, क्या सब में 1 आ रहा है क्या? तो वो लड़का आ रहा है ना, वो लड़का आ रहा है ना। आएगा हाँ। कौन सा थर्ड ना? ट्राई करो, अच्छी बात है। इससे बढ़िया स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे मुझे। वाई का वैल्यू फिक्स्ड है, ओके। तो इसमें बोला है, हर रियल नंबर एक्स का वैल्यू कोई भी रखो। ओके। तो ऐसा समझो, थर्ड वाले में एक्स का वैल्यू कुछ भी रखना है ना। फॉर ऑल एक्स मीन्स एनी रियल नंबर एक्स। इवन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ डिफाइन तो है नहीं। ओके चलो, अच्छी बात है। वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो सम वाई मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। तब तो ये ट्रू हो जाएगा ना। एक्स प्लस वाई क्या है, 1 है। तो वाई कुछ ना कुछ मिलेगा ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो। पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझे, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो। इसका मतलब है पुट एनी एक्स, यू विल गेट सम वाई। राइट ना? या देर एग्जिस्ट सम वाई। अब देखो, एक्स का वैल्यू 0 रखो तो वाई का वैल्यू 1 मिल जाएगा। 2 रखो तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पक्का है। यस। एंड दिस इज ट्रू। तो यहाँ लिख सकते हो, फॉर एनी एक्स देर एग्जिस्ट सम वाई, दिस इज ट्रू, सच दैट देयर सम इज 1। यहाँ ये नहीं बोला है कि प्रॉब्लम तब होता जब फॉर ऑल वाई होता और देर एग्जिस्ट सम एक्स होता है।
इसका मतलब ये हो गया एक्स का वैल्यू फिक्स है और वाई का वैल्यू कुछ भी रखेंगे। अंडरस्टूड। अब अगर तुम ट्राई करना चाहो तो फोर कर लो। हम्म। यस, जैसे तुम क्लास 9 10th में सीखी हो, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है देन दिस इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो सॉल्व दिस। नहीं करेगा। हाउ आर यू डूइंग? ये हो रहा है मेरे को नहीं, तू इलेक्ट्रिक क्यों आई? हाथ में था देख ले। ऊपर ऊपर है। तो यू कैन सी, नहीं, जब ये इसमें नहीं टू बोला। का मल्टीप्लाई कर दोगी तो ये मिल जाएगा ना। बल्कि दो लेक्चर है। तो अगर इसमें टू का मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर वाई हो गया ना। बटन खराब है। तो फोर आ गया। और नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या है? फाइव है। तो सेम इक्वेशन एक बार फोर दे रहा है, सेम इक्वेशन एक बार फाइव दे रहा है। क्या फोर इज इक्वल टू फाइव हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स है। अब तुम बोलोगे सर आपने तो चलो ठीक है, मुझे आता है, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर आपको तो आता था, जल्दी से कर लिए, मैं एग्जाम में कैसे करूंगा। तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करो। एक्स का वैल्यू क्या है? सेकंड वाले में रखो, राइट। तो फोर माइनस फोर वाई प्लस फोर है। तो माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल ना। अब तुम बोलो सर ये क्या मजाक है, फोर इजिकल टू फाइव हो गया तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। यस। नेक्स्ट वाला क्या बोला है? लगेगा नहीं है ना, नहीं हो जाएगा। हाँ। अबे एक दो उधर बहुत ही ना, एक पैर चार यस। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। हाँ। तो
हाँ, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, तो एंड बोला है ना, तो इसमें रख के देखता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या है, ये देखो सर, 2x - 2 + x। ये नुकसान तो x का वैल्यू एक ही आ रहा है, यानी दिस इज यूनिक वैल्यू। यूनिक मतलब क्या, फॉर ऑल वैल्यू है? नहीं, बोल रहा है y का वैल्यू सिर्फ 1 रखने पर ही ये दोनों सेटिस्फाइड होगा। हाँ, x का वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू है, x का वैल्यू 1, जिसपे y सेटिस्फाइड होगा। तो सभी x पे तो नहीं हो रहा है ना। हाँ, विच इज यूनिक, राइट ना। तो देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू है। बोलने का क्या दिया। ओके, अंडरस्टूड ना। यस, एंड कैन यू ट्राई लास्ट। यस। तो x का वैल्यू कुछ भी रखो और y का भी वैल्यू कुछ भी रखो, z कुछ ना कुछ सेम नहीं है, z कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। ट्रू होगा, राइट ना। अगर x का वैल्यू 2 रखो, कोई भी रैंडम वैल्यू रखो, y का वैल्यू 3 रख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। बेसिकली क्या है, एवरेज ऑफ 2 नंबर, राइट ना। तो कोई भी दो नंबर लो, उनका एवरेज एग्जिस्ट करता है ना। इवन वो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, दोनों जीरो भी हो सकते हैं, राइट। यस, यहाँ लिख सकते हो फॉर एवरी एक्स या फॉर ऑल एक्स एंड वाई देयर इज सम जेड, एंड जेड इज व्हाट, मीन ऑफ एक्स एंड वाई। अब तुम बोलो सर कैसे पता चल गया मीन है, दो नंबर को जोड़ के अगर हाफ कर दें तो मीन ही होता है ना। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में अगर भूल गया तो क्या करूंगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि सर एग्जाम में नहीं आया, मैं नहीं लिख पाई, अब मेरा मार्क्स कट गया क्या, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उनकी तो खा भूल गई ये दिस वन, सर। दिस वन, ये ऊपर वाला है ना, ये वाला। तो राइट द प्रोपोजिशन पी एक्स इन इंग्लिश। राइट द प्रोपोजिशन, पी एक्स से देखो, एक्स इज प्राइम, राइट। पी एक्स का मतलब क्या है, एक्स इज प्राइम, और नॉट एक्स का मतलब क्या है। हाँ, तो राइट द प्रोपोजिशन फॉर ऑल एक्स पी एक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में क्या लिखोगी, फॉर एवरी इंटीजर एक्स, राइट। हाँ, एवरी इंटीजर एक्स, एक्स इज प्राइम,
अब तुम बोलोगे सर और इजी बताओ। नहीं नहीं, सही है ना। इसमें फॉल्स ट्रू नहीं है, सिर्फ लिखना है। हाँ। ऑल ऑल इंटीजर्स आर प्राइम, ये लिख सकती हो। अंडरस्टूड। यस। पहला वाला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा वाला। हाँ, इट इज नॉट ट्रू दैट एवरी इंटीजर इज प्राइम। समझ गए ना। यस। हो जाएगा। सम इंटीजर, तो इसको सम इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो। राइट। तो सम इंटीजर्स रिलेट करो। स्टार्टिंग विथ सम इंटीजर। देखो, ये वाला है ना। राइट। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होता है। हाँ। तो क्या लिखेंगे, सम इंटीजर्स आर नॉट प्राइम। मतलब कुछ इंटीजर प्राइम नहीं है, जैसे 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है। और लास्ट वाला। हाँ, ऐसे लगेगा। राइट ना, यही चीज है। ये आ जाएगा ना। ओके। अरे क्यू जीरो है, एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ जीरो रखो। 2 × 0 0, ये ट्रू है। बस ट्रू वैल्यू फॉल्स बताना है। यहाँ Q1 है, मतलब यहाँ 1 रखो, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। क्या 2 से बड़ा 2 हो सकता है क्या। नहीं, इक्वल होता है। ट्रू तब होता है जब यहाँ ये साइन आता है। नेक्स्ट वाला, फॉर ऑल Q x, फॉर ऑल x, क्या सभी x के लिए ट्रू है। यहाँ फॉर ऑल x के लिए। अब तुम बोलोगे सर रैंडमली कैसे चेक करेंगे 1 0 रख के, तो एक काम करो ना। हाँ, जैसे देखो पहला वाला ही फॉल्स, ये ऊपर ही फॉल्स हो गया ना, 1 पे ही फॉल्स हो गया। तो x का वैल्यू 1 पे, वो तो ट्रू नहीं है ना। यहाँ लिख सकते हो कि 1 इज फॉल्स। सम x, ये तो ट्रू है, अगर किसी एक पे भी एग्जिस्ट करे तो ट्रू है। सम x नॉट Q x, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ x है जिसपे वो फेल हो जाता है। और सही बात है, 1 पे फेल हो गया ना। राइट। तो ये फिफ्थ वाला समझ गए ना। सम x डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, राइट, एंड दिस इज ट्रू। और ये क्या है, ऑल x नॉट सेटिस्फाइड कंडीशन, ये तो फॉल्स है ना। सब पे तो फॉल्स नहीं मिलता ना। यस। यस।
तो आपका एक्टिविटी अभी 3 चल रहा है क्या?
यहाँ तक समझ गए? तो मैंने A0 निकाला, A1 निकाला, A2, A3। तो D0, D1, D2, DN निकाला। अब उल्टा प्रोसीजर करेंगे। देखो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, अगर इन सबको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? और लास्ट में क्या है? राइट ना? तो 8 + 8 × 3 ये भी ऐड होगा ना? ओके। तो 3 का पावर है, यहाँ तक अंडरस्टूड? यस। अच्छा, यहाँ एक चीज है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ n+1, हाँ करेक्ट है। अच्छा, सब में कॉमन क्या है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अरे, ये लिखा प्लस प्लस एंड सो ऑन, ये सब प्लस कर दिया। और सब में कॉमन क्या है? 8 है ना? तो जब 8 है तो अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा? ये बचेगा ना? तो कैन यू राइट इन दिस वे, फ्रॉम 0 to n+1? नहीं, n। राइट। राइट। अच्छा, यहाँ देखो सब टर्म कैंसिल हो रहा है ना, सिर्फ 2 टर्म बचेगा। हाँ। यस। तो क्या बचेगा? ये बचेगा, और एक ये बचेगा। इसको याद ही रखो, यही चीज लास्ट में आएगा। अब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, राइट? यस। n+1 नहीं कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि देखो इसके जस्ट एक पहले क्या आएगा? an-1 आएगा ना? तो an+1 इसके बाद आएगा, तो इसके बाद तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कैंसिल होगा। तो ये वाला टर्म बच गया, और एक ये वाला टर्म बचेगा, क्योंकि A0 कहीं नहीं है। हाँ, अब A0 का वैल्यू क्या है? अच्छा, ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज है ना? राइट। अंडरस्टूड ना? अरे, इसी को मैंने एक्सपांड कर दिया है। सिग्मा के फॉर्म में था ना ये? ओके। यहाँ तक समझ गए? अब ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज है ना? तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है? हाँ, ये होता है ARn-1/r-1। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म। ये बात में रखे ये तो ये यहाँ से बात आर मतलब ये। राइट।
तो 3 का पावर n -1/2, -2 इधर आएगा, क्या होगा, +2 हो जाएगा ना। तो ये 2 2 कैंसिल, है ना। -8 +2 कितना हो जाएगा, -6, सॉरी -4 +2 तो -2। ये हमारा आ गया क्लोज्ड फॉर्म। क्लियर है। उसको काम से याद करके तो सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है, A × R × होता है। तो ये क्या जाएगा, ARn - एन टर्म का, हाँ। nth टर्म के लिए है, लेकिन अगर यही चीज इन्फिनाइट टर्म तक है। हाँ, इन्फिनिटी टर्म तक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A/1 - R। जैसे देखो ये 1/2, 1/4, 1/। हाँ, तो ये तब करना जब R का वैल्यू क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो A 1 1 - 1/R, ये कितना आ जाएगा, 1/2। तो इन सबको ऐड करने पर 2 आएगा, राइट। ये जीपी है। एपी क्या होता है, इसमें ऐड होता है। ओके, तो जनरल टर्म ये होगा। तो इसका सम क्या होता है, n/2। ये फॉर्मूला है था। और रिकरेंस में तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही जरूरत है। हाँ A+, अच्छा, हाँ उसी को बस लिख लिख दो ना। क्योंकि लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ये लास्ट टर्म है ना, इसको एल लिखते हैं। एल में ऑलरेडी ए है, इसलिए 2A को A+A लिख दिया। तो इसके जगह एल लिख दिया, राइट। और कुछ हेल्प। कल मॉर्निंग में है, हो ना अवेलेबल। हाँ, नो प्रॉब्लम, बट पहले तुम कंफर्म कर लेना, कल हो ना तुम।